वो लगातार बढ़ रहा है। 288 सीटों में 220 सीटों में इस समय के जो रुझान आ रहे हैं, एनडीए महाराष्ट्र रुझानों में 217 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस गठबंधन यानी कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो लगभग 56 सीटों पर आगे चले। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा कहा जा सकता है कि जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आने की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि जो रुझान कहते हैं जिस तरीके से रफ्तार के साथ रुझान परिणामों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि 288 सीटों में से 217 सीटों में जो है महायुति आगे। भट्ट साहब किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है प्रचंड रुझान है ये? देखिए 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चुनौती का चुनाव था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। और संघ के सभी संगठनों ने मिलकर के पूरे महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान के पहले उसके बाद उसके दौरान लगभग 60,000 बैठकें की हैं, छोटे छोटे गांवों में, हेलमेट्स में और 100 लोगों की 200 लोगों की बैठक की है। उसका ये परिणाम आपको सामने दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक ये माहौल बन गया था कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा है, तो वो मुद्दा इस बार प्रभावी कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। और मतदाता ने अपना स्पष्ट मत दिया है कि अब वो किस दल में ये क्षमता देखता है कि वो एक स्थायी सरकार दे सकता है। हालांकि जो लड़की बहनी योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने लागू की है अभी जुलाई में, उसको लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन उसमें वो भी फ्रीबीज के श्रेणी में आती है। इस योजना को लागू करने में करीब 53-54 हजार करोड़ रुपए का सालाना खर्चा है और महायुति का वादा है कि हम सत्ता में आए तो उसको बढ़ा के 1500 से हम बढ़ा के 3,000 रुपए महीना कर देंगे। साहब एक और बड़ी खबर आ रही है, एनडीए के रुझानों में अभूतपूर्व बढ़त। एक और बड़ी खबर कहा जा सकता है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव सीटों तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एज मिल रहा है, बढ़त है, काफी लीड में है अभी। हालांकि ये रुझान है, कुंदरकी सीट के रुझानों में बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर। सुनील जी आपके पास आऊंगा। कुंदरकी में चौथे दौर की गिनती के बाद बीजेपी 20,901 वोट, बहुत बड़ा अंतर है ये। इस अंतर को पाटना मुश्किल सा ही है, क्योंकि हालांकि अभी रुझान अभी कई दौर की गिनती बाकी है। चौथे दौर की गिनती के बाद सपा को 2,815 वोट। सुनील जी देखिए, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने एक तो सनातनियों को टारगेट किया, ये भी कहीं कहीं चुनाव में असर पड़ रहा। जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, आप रामायण जलवा रहे हो, सनातन कोई झींगुर, कोई चिकुनगुनिया, कोई ऐसे वक्तव्य दे रहे हो आप, तो इस देश में कम से कम 70-80% तो सनातनी ही हैं। आप उनसे ही पंगा ले रहे हो, फिर वोट की अपेक्षा कर रहे हो। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आपराधिक इतिहास में आगे रही है। इस बार जनता देख रही, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, एक चिंता का विषय है। चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे चिनैती हो, आपराधिक ग्राफ प्रतिदिन लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ता चला गया है। तो जनता ये भी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग आए नहीं हैं, तब तो अपराध इतना बढ़ रहा है, और अगर आ जाएंगे तो फिर वही कच्चा बनियान गिरोह आएगा। ठीक है नावेद जी, क्या आप कुंदरकी को किस तरीके से, जैसे एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं नावेद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर, लगातार रुझान बढ़ते जा रहे हैं, रुझान धीरे परिणामों की तरफ बढ़े। झारखंड विधानसभा के रुझानों में बड़ा उलटफेर एक बार फिर देखने को मिला। एनडीए झारखंड के रुझानों में जो है वो पिछड़ी है और जो कांग्रेस गठबंधन है वो झारखंड के रुझानों में आगे बढ़ी। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 51 सीट पर आगे, बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार किया है। ये झारखंड से एक बड़ी खबर। एनडीए अब 28 सीट पर आगे है, वहीं पर